सीवेज के बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो इन हार्मफुल इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सीवेज को ट्रीट करते हैं जिससे कि हार्मलेस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हों और हम इन्हें फिर वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर सकें। सो व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट? Sewage treatment is the process of removing contaminants from the sewage to make it harmless before discharging into the water bodies. अब सीवेज ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है? बिल्कुल सही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। वो जगह जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। The place where the process of sewage treatment is conducted is called sewage treatment plant or wastewater treatment plant. अब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन से पास किया जाता है। बार स्क्रीन्स क्या करती हैं? बार स्क्रीन्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा को रिमूव करती हैं। द बार स्क्रीन्स रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा। उसके बाद वेस्ट वाटर कहाँ जाता है? फिर वेस्ट वाटर जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में और इस टैंक में वेस्ट वाटर की स्पीड को कम कर दिया जाता है जिससे सैंड, ग्रिट और पेबल्स नीचे सेटल हो सके। द स्पीड ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। सैंड, ग्रिट और पेबल्स वहीं रह जाते हैं और बचा हुआ वेस्ट वाटर नेक्स्ट टैंक में जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को क्लैरिफायर भी कहते हैं। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है? यहाँ वेस्ट वाटर को 10 to 12 आवर्स के लिए रोका जाता है और इसमें प्रेजेंट सस्पेंडेड सॉलिड्स नीचे सेटल हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज क्या है? द सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट सेटल डाउन इज नोन एज प्राइमरी स्लज। अब प्राइमरी स्लज एक स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव किया जाता है और डाइजेस्टर टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अब डाइजेस्टर टैंक में क्या होगा? डाइजेस्टर टैंक में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आया? स्लज में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जो एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज होता है और इस प्रोसेस में बायोगैस प्रोड्यूस होती है। प्राइमरी स्लज इज रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर and is shifted to a digester tank where anaerobic bacteria decomposes the organic matter and produces biogas. ये बायोगैस बाद में फ्यूल की तरह यूज होती है और बचा हुआ स्लज ड्राई करके मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। टैंक में ऑयल और ग्रीस जैसी इम्प्योरिटीज भी फ्लोट करती हैं। अब इन्हें हम कैसे रिमूव करेंगे? इन्हें हम स्किमर की हेल्प से रिमूव करते हैं। वेस्ट वाटर जिसमें से स्लज और फ्लोट होने वाली इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी गई हैं उसे क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं।
Water obtained after removal of sludge and floating impurities is called clarified water. अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। क्लैरिफाइड वाटर में अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल कंटेंट डिग्रेड होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट डिजाइन किया गया है सीवेज में बायोलॉजिकल कंटेंट को डिग्रेड करने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंटेंट क्या है? सही कहा, ये है ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट एक्सेट्रा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्लैरिफाइड वाटर कहाँ जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्लैरिफाइड वाटर एयरेशन टैंक में जाता है। क्लैरिफाइड वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया होता है और एयरेशन टैंक में जाने के बाद इस क्लैरिफाइड वाटर में कंप्रेस्ड एयर पास की जाती है और ये एयर जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करती है। एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है और हार्मलेस सब्सटेंसेस बना लेता है। तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया decompose most of the organic matter and produce harmless substances. फिर एयरेशन टैंक से ट्रीटेड क्लैरिफाइड वाटर कहाँ जाएगा? एयरेशन टैंक से ट्रीटेड क्लैरिफाइड वाटर जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ वाटर को कुछ घंटों के लिए अनडिस्टर्ब्ड रहने देते हैं जिससे कि एरोबिक बैक्टीरिया नीचे सेटल हो जाता है और इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। सो व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज? एरोबिक बैक्टीरिया दैट सेटल्स डाउन in the sedimentation tank is called activated sludge. अब इस activated sludge का हम क्या करेंगे? Activated sludge को डाइजेस्टर टैंक में बायोगैस बनाने के लिए भेज दिया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया settles down as activated sludge after several hours and is sent to digester tank for the production of biogas. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद लास्ट स्टेप है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? टर्शरी ट्रीटमेंट में वाटर को हम ओजोन या क्लोरीन जैसे केमिकल्स से ट्रीट करते हैं जिससे वाटर डिसइंफेक्ट हो जाता है और उसके बाद ट्रीटेड वाटर को वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है।